दोस्तों, देश में भगवा आतंकवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जहां किसी भी मुसलमान की हत्या सिर्फ जय श्री राम का नारा न लगाने की वजह से कर दी जाती है, जहां किसी भी मुसलमान को ट्रेन के अंदर गोलियों से इसलिए भून दिया जाता है ये कहते हुए कि इस देश में रहना होगा तो मोदी योगी कहना होगा, और जब देश के प्रधानमंत्री के सामने संसद के अंदर फेस टू फेस आकर के विपक्ष के नेता ये कहते हैं कि आप दिन रात हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, मुसलमानों के ऊपर हमले हो रहे हैं और तमाम जाति धर्म के लोगों के ऊपर जो है ये हमले हो रहे हैं, पर देश के प्रधानमंत्री के मुंह से इस चीज को लेकर के चू भी नहीं निकलती। और जब देश के प्रधानमंत्री ने इन मुद्दों पर अपनी आंखें मूंद ली हैं तो इनके हौसले इतने बढ़ चुके हैं कि किसी भी मस्जिद के अंदर घुसते हैं, तोड़फोड़ करना खुद ही शुरू कर देते हैं। और ये ताज़ा मामला महाराष्ट्र के कोल्हापुर से सामने आ रहा है, जहां रजा जामा मस्जिद के अंदर कैसे घुस करके हथौड़े चलाए जा रहे हैं भगवा ब्रिगेड द्वारा। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से भगवा ब्रिगेड ये भगवा आतंकवाद फैलाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इस वीडियो में कुछ लोग जरूर आएंगे कि आप भगवा ब्रिगेड या भगवा आतंकवाद का इस्तेमाल ना कीजिए, यह गलत मैसेज जाएगा। पर जो आतंकवाद घटना है जिसे अंजाम दिया जा रहा है उस पर कब तक मुंह सिल करके बैठा जाएगा। और सिर्फ यही वीडियो सामने नहीं आया है, मस्जिद के अंदर घुस करके भी तोड़फोड़ की गई, वजू खाने पर हथौड़े चलाए जा रहे हैं। अपनी कुंठित दिमाग से कुरान शरीफ की बेहरमती मस्जिद के अंदर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले इस वीडियो पर भी नजर डालें। आपने देखा ये भगवा आतंकवाद जो खुल करके मस्जिद के अंदर किया जा रहा है, और अब इससे बड़ा खेल जो है वो गोदी मीडिया का आप देखिए, जहां आप जनसत्ता की इस खबर को स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां ये बताया जा रहा है कि कोल्हापुर में दरगाह से अतिक्रमण हटाने को लेकर हिंदू पक्ष से हुआ बवाल, स्थिति तनावपूर्ण। बवाल का मतलब यह होता है कि दोनों तरफ से कोई इंसिडेंट की गई हो, पर यहां मुसलमानों के ही घरों पर हमले होते हैं, मुसलमानों की ही मस्जिद में घुस करके जय श्री राम का नारा लगाते हुए तोड़फोड़ की जा रही है रजा जामा मस्जिद पर। और अभी तक ये अपराधी जो हैं खुले आसमान के नीचे आजाद घूम रहे हैं। महाराष्ट्र पुलिस के बारे में बताया जाता है कि अपराधी चुटकी में बजाते ही पकड़ लेते हैं।
एक चौराहे से दूसरे चौराहे जाएगा तब तक तो अपराधी जो है पुलिस की गिरफ्त में आ जाएगा। बीते 24 घंटे से ज्यादा इस इंसिडेंट को हो चुके हैं, क्योंकि कल इंटरनेट सेवाएं बाधित कर दी गई थी और जब इंटरनेट सेवाएं खुली हैं तो इस भगवा आतंकवाद की पोल भी जो है दुनिया के सामने खुल गई, जहां सोशल मीडिया पर ये वीडियो तैर रहे हैं और चीख चीख करके कह रहे हैं कि ये किस कदर नफरत मुसलमानों के खिलाफ फैलाई जा रही है, जहां साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि इससे बड़ा खेल तो ये गोदी मीडिया के चैनल और गोदी मीडिया के वेब पोर्टल खेल रहे हैं, जहां यह बताया जा रहा है कि हिंदू पक्ष से हुआ बवाल। कौन सा बवाल हुआ है, कौन बवाल कर रहा है, कौन मस्जिद के अंदर घुस करके तोड़फोड़ कर रहा है, क्या इसकी जांच पड़ताल की जाएगी? ये तमाम चीजें जो हैं सामने आई हैं और योजनाबद्ध तरीके से ये हिंसा को अंजाम दिया गया है, जहां ये साफ तौर पर बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बीते रविवार को बड़ा बवाल हुआ। जिले के विशालगढ़ स्थित एक दरगाह से अतिक्रमण हटाने को लेकर यह बवाल सामने आया और इस बवाल के पीछे की कहानी पिछले कई दिनों से तैयार की जा रही थी। बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर पिछले कई दिनों से दरगाह स्थिति अतिक्रमण को हटाने के लिए अपील की जा रही थी। इस दौरान 14 जुलाई की तिथि भी निर्धारित कर दी गई थी। बकायदा मुसलमानों को उकसाने के लिए सोशल मीडिया पर यह कैंपेन चलाया जा रहा था भगवा ब्रिगेड द्वारा, और यहां कौन हिंसा कर रहा है उसकी तमाम वीडियो की जांच पड़ताल जो है देश दुनिया के सामने अब तक आ चुकी है कि कौन मस्जिद के ऊपर भगवा झंडे लहरा रहा है, कौन मस्जिद के ऊपर इन भगवा गैंग में से निकल करके मस्जिद की छत पर पहुंचते हैं और हथौड़े चलाने का काम कर रहे हैं। इन लोगों के हाथों में हथौड़े, खतरनाक हथियार किसने दिए मुसलमानों की मस्जिद पर हमला करने के लिए? क्या इन सब की जांच पड़ताल होगी? और कब तक ये मामले इसी तरीके से लोगों के सामने आते रहेंगे? जहां ये बताया गया कि ये 14 जुलाई, इस दौरान 14 जुलाई की तिथि निर्धारित कर दी गई थी और कोल्हापुर स्थित विशालगढ़ किले के में ही हजरत सैयद मलिक रेहान मीर की दरगाह है। इसी किले में रहने वाली बहुत यातायात आबादी मुसलमानों की है, जहां पर आरोप है कि दरगाह के पास कथित तौर पर अतिक्रमण हुआ, जहां अवैध कार्य किया जा रहा था। इन्हीं जगहों पर खुलेआम मीट का कारोबार चल रहा था। हिंदूवादी संगठनों ने 14 जुलाई का ही दिन इसलिए निर्धारित किया क्योंकि इस पर 14 जुलाई को ही छत्रपति संभाजी महाराज ने इसी दिन किले पर चढ़ाई की थी। योजनाबद्ध तरीके से सारी चीजें हुई हैं और पुलिस इसकी जांच पड़ताल करेगी। इस मामले को लेकर हिंदू समुदाय के प्रदर्शनकारियों का कहना है कि दरगाह के पीछे मस्जिद का निर्माण किया जा रहा था, मीट का कारोबार अवैध हो गया, लाइसेंस मिले होंगे बकायदा उन लोगों को और लाइसेंस अप्रूव कराने वाली कोई और नहीं बल्कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट होगी। पुलिस की देखरेख में सारी चीजें हो रही होंगी और इन पुलिस वालों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो पूरी खुली छूट देते हैं कि जाइए मस्जिद के अंदर घुसिए और खुले तौर पर इसी तरीके से हंगामे को अंजाम दीजिए, उनकी मस्जिदों पर हथौड़ा चलाइए, वजू खाने को तोड़िए और कुरान शरीफ की बेरुमती कीजिए। एक बड़े बवाल की तस्वीर जो है लगातार सामने आ रही है।